जय श्री श्याम बाबा की। जय श्री श्याम प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ भले चंगे होगे, आनंद में होगे। श्री श्याम बाबा की कृपा आप पर अनवरत रूप से बनी रहे। दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, मैंने जो ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, इसका नाम है श्याम दीवाना, जो कि मैंने श्री खाटू श्याम बाबा के नाम पे ही रखा है। और जैसे श्री श्याम बाबा को कहा गया है, हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तीन बाण धारी मोर भी कला। तो वास्तव में ही मेरे श्याम बाबा वास्तव में ही हारे के सहारे हैं। दोस्तों, 1.5 साल पहले मैं खाटू श्याम जी गया था। उस समय मैं बहुत परेशान था। जॉब वगैरह कुछ नहीं थी, खाली पड़ा था। कोई एक दोस्त मेरा लेके गया, मैं जानता भी नहीं था खाटू श्याम जी के बारे में उस समय। मैं आपको अपनी सच्ची घटना एक बता रहा हूँ। मेरा दोस्त मुझे लेके गया, मैं जानता भी नहीं था कि खाटू श्याम जी हैं कौन से भगवान हैं, क्या है। वो मुझे लेके गया खाटू श्याम जी कि चलो तुम्हें एक बार खाटू श्याम जी घुमा के लाता हूँ, और वो हारे के सहारे हैं और आपकी सारी परेशानी दूर कर देंगे। मान के चलो भाई। हम गए श्रद्धा के साथ। उस समय फागुन का जो मेला चलता है, फागुन की द्वादशी थी। कोरोना का भी टाइम था, उस समय ख़त्म ही हुआ था बस कोरोना। कुछ गाइडलाइंस थी, वो भी हमने फॉलो करके श्री श्याम बाबा के दर्शन कर लिए द्वादशी के दिन, एकादशी से अगले दिन फागुन में, जिसका बहुत महत्व होता है। अब हम मन में सोच रहे थे कि बाबा से क्या कहेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे। सोचने के बाद जब बाबा के सामने हम पहुंचते हैं, बाबा के दर्शन होते हैं, तो भाई विश्वास करना आप लोग, मैं तो पूरी दिन दुनिया भूल गया। मैं हूँ कहाँ, कैसे हूँ, क्या हूँ, कैसे आया, कुछ मुझे याद ही नहीं रहा। बाबा के सामने पहुंचने के बाद पूरा मैं भावुक हो गया बाबा के सामने। और बस ये मानो, जो पूरी श्रद्धा के साथ जाता है, जो बाबा से कह देता है ना कि बाबा मैं तो हार गया, हार के आया हूँ, अब जो करना है तुम ही को करना है, तो वास्तव में बाबा ऐसी बाहें पकड़ता है फिर कि आप छुड़ाना भी चाहोगे ना, तब भी बाबा से बाजू नहीं छुड़ा पाओगे। बार बार जाओगे, बार बार खाटू श्याम जाओगे, और बाबा आपका सारा काम अच्छे से अपने आप, पता भी नहीं चलेगा आपको किस तरह से हो रहा है, अपने आप करवाता चला जाएगा। लेकिन पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, इंसान का गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पे जिसने जन्म लिया है, वो यहाँ पे कर्म भोगने के लिए और कर्म करने के लिए आया है। जो पिछले कर्म हैं उनको भोगने के लिए और नए कर्म करने के लिए यहाँ पे आया है। तो श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि मैं भी यहाँ पे बिना एक भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इंसान की तो क्या औकात। अगर हम कहने लगें कि भाई नहीं, बैठे बैठे ही श्री श्याम बाबा, श्री बालाजी महाराज, माता रानी, भोलेनाथ, जिस भी देवी देवता को हम मानते हैं, हमारा सब भला कर देंगे, तो ऐसा तो थोड़ा नहीं है। अगर आपको कर्म नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम। कर्म आपको करना पड़ेगा, कर्म सर्वोपरि ही है। कहा भी गया है कर्म ही पूजा है। तो श्याम बाबा वास्तव में ही हारे के सहारे हैं। ये एक्सपीरियंस मैंने अपना आपके साथ शेयर किया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते हो तो, और श्याम बाबा के नाम पे ही मैंने ये यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है। तो वीडियो को आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसमें नए नए अनुभव, नए नए उपाय, अपने धर्म संस्कृति से जुड़े हुए मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग उनका फ़ायदा उठा सकें। आपके साथ में भी कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो एक बार खाटू श्याम ज़रूर जाएं। कैसे जाएं वो भी मैं बता देता हूँ। खाटू श्याम जी के लिए रिंगस रेलवे स्टेशन है, जहाँ से अलग अलग राज्यों से ट्रेन आती है, और ट्रेन के बाद वहाँ से रिंगस उतरने के बाद में आप सीधे बाय कैब खाटू श्याम जी जा सकते हो, जो कि 18 किलोमीटर है। खाटू श्याम जी पे रिंगस से निशान भी चढ़ता है, जिसकी मैं एक पूरा प्रॉपर वीडियो आपको एक अलग से बनाऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी जानकारी एक ही वीडियो में दूंगा तो। निशान भी चढ़ता है। तो अब ये खाटू श्याम जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि खाटू श्याम जी का नाम कैसे पड़ा। ये खाटू श्याम जी हमारे, इनका जो नाम था जन्म का वो था बर्बरिक, और ये माता मोरबी के लाल थे, घटोत्कच के पुत्र, भीम के पौत्र। पांडवों में जो भीम थे उनके पौत्र थे। तो इन्होंने श्री माता रानी की और भोलेनाथ की आराधना करने के बाद ऐसी शक्तियाँ, ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त की थी जो इन्हें तीनों लोकों में कोई भी नहीं हरा सकता था। भोलेनाथ ने इन्हें 3 बाण दिए थे, जिन 3 बाणों से ये पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे। तो जिस समय युद्ध प्रारंभ हुआ था महाभारत का, इस पे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इनकी कथा पे, अभी शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो ये युद्ध के लिए आए, तब श्री कृष्ण जी ने इनसे कहा, ये युद्ध के लिए जब चले तो अपनी माता को वचन दे के आए थे। माता ने कहा था, ये इनसे पूछा था कि भाई, इन्होंने पूछा अपनी माता जी से, मोरबी जी से, कि माता मैं किसके पक्ष में लड़ूं। तब माता ने कहा कि जो भी पक्ष हारे, आप उसका ही पक्ष में लड़ना है, आपको हारे का सहारा बनना है। तब जैसे ही युद्ध में आए रणभूमि में श्री कृष्ण जी से भेंट हुई इनकी। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि भाई आप किसकी तरफ से लड़ोगे। तब श्री कृष्ण जी को इन्होंने जवाब दिया कि मैं तो केवल अपनी माता को वचन दिया है, हारे का सहारा ही बनूंगा, जो पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से ही लड़ूंगा। अब श्री कृष्ण जी दुविधा में पड़ गए, इस तरह से तो ये पूरी ही सेना को नष्ट कर देंगे। तब इनसे कहा कि इस तरह से पूरी सेना ही नष्ट हो जाएगी। वहाँ पे हालांकि परीक्षा भी ली इनके बाणों की, इनकी शक्ति की, श्री कृष्ण जी ने। इस पर एक वीडियो लंबा मैं पूरा बनाऊंगा। उसके बाद में श्री कृष्ण जी समझ गए कि कैसे क्या होना है। श्री कृष्ण जी तो तत्कालदर्शी थे। अच्छा, इन्हें एक श्राप भी मिला हुआ था बर्बरिक जी को, जो कि हमारे खाटू श्याम जी ने, जो इन्हें अपने शीश का दान करना पड़ा उस श्राप के कारण। वो भी एक मैं बाद में आपको एक वीडियो में पर्सनली बताऊंगा कि किस श्राप की वजह से इन्हें शीश का दान करना पड़ा। अब कृष्ण जी ने कहा इनसे कि भाई, युद्ध शुरू होने से पहले माता रानी बलि मांगती है। बलि 3 लोगों की ही चढ़ाई जा सकती है, केवल या तो तुम या मैं या फिर अर्जुन। अब श्री कृष्ण बोले कि भाई अर्जुन को तो युद्ध लड़ना है, अर्जुन तो दे नहीं सकता, मुझे धर्म की रक्षा करनी है, मैं भी बलि नहीं दे सकता। तब श्री बर्बरिक जी ने कहा कि ठीक है मधुसूदन, मैं अपना शीश का दान करूँगा। तब श्री बर्बरिक जी ने अपनी शीश का दान किया, और शीश का दान करने के बाद में मधुसूदन से बोले कि मेरी एक आखिरी इच्छा है श्री हरि, मैं यहाँ पे युद्ध करने आया था, युद्ध तो नहीं कर सका, लेकिन कम से कम मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। कि ठीक है। तब श्री कृष्ण जी ने इनके
शीश को अमृत पान कराया माता रानी के द्वारा। अमृत पान कराने के बाद में एक पहाड़ी पे रख दिया। जहाँ पे शीश का दान दिया गया था वो जगह है चुलकाना धाम, जो आज भी है। और जहाँ पे इनकी परीक्षा की ली गई थी वो पीपल का एक वृक्ष है जिसके पत्ते आज भी बिधे हुए हैं बाणों से। अब होने के बाद में शीश को वहाँ रख दिया जाता है। 14 दिन 18 दिन पूरा युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद पांडवों में सभी कहने लगे, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन, युधिष्ठिर की भाई युद्ध हमने जिताया अपनी शक्ति से, मेरे पराक्रम से जीता। तब श्री कृष्ण के पास वो सभी गए तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि भाई मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता कि युद्ध किसने जिताया, क्योंकि मैं तो अर्जुन का सारथी था, मैं कैसे बता सकता हूँ। उसके बाद सभी लोग श्री कृष्ण जी बोले कि भाई बर्बरिक के पास चलते हैं, शीश के पास चलते हैं, उन्होंने सारा युद्ध देखा है अपनी आंखों से, वो ही निर्णय ले सकते हैं। जाने के बाद सभी वहाँ पे पहुँच जाते हैं बर्बरिक जी के शीश के पास, और सभी उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे श्री बर्बरिक, कृपया करके आप निर्णय करें कि युद्ध किसने जिताया। तब बर्बरिक जी ने सबको सच्चाई बताई और बोले कि आप लोग किस शक्ति के ऊपर घमंड करते हो, युद्ध में तो आप लोग कहीं दिख ही नहीं रहे थे, मर भी श्री कृष्ण रहे थे और मार भी श्री कृष्ण ही रहे थे। तो ये होती है प्रभु की लीला। तब श्री कृष्ण जी ने खुश होके बर्बरिक जी को वरदान दिया कि हे बर्बरिक, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में आप श्याम नाम से, मेरे नाम से जाने जाओगे, और मेरी 16 की 16 कलाएँ आपके अंदर विद्यमान रहेंगी। जिस जिस तरह से कलयुग बढ़ेगा, उसी तरह से आपका सब बढ़ता रहेगा, प्रताप बढ़ता रहेगा। मैं विश्वास करोगे दोस्तों, मैं 1.5 साल पहले ही गया हूँ, तो मुझे पता नहीं था खाटू श्याम जी के बारे में। और 2002 के करीब में मैं सुनता हूँ कि 2002 में कोई ही भक्त श्री खाटू श्याम जी जाता था दर्शन के लिए। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो 11 पे आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कम से कम 5-6 घंटे लाइन में लगने के बाद श्री बाबा के दर्शन होते हैं। ऐसी हमारे श्री बाबा की महिमा है, जो कि वास्तव में ही हारे के सहारे है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकें। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। जय श्री श्याम, जय हो बालाजी महाराज। एक बार खाटू श्याम अवश्य जाएं, दर्शन करें। जय श्री श्याम बाबा।